हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 16, जिसमें मैं आप लोगों को एनसीईआरटी मैट्रिक्स चैप्टर का 3.2 का सोल्यूशन करवाने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन एक बार नहीं बल्कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसलिए जरूर वीडियो को लास्ट देखिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, इसका नोट चाहिए, एडब्ल्यू चाहिए तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए वहां पे ज्वाइन होइए और वहां पे आप लोगों को नोट्स और एचडब्ल्यू वहां पे आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, ताकि आप और आपका फ्रेंड्स दोनों क्लास 12th की मैथ की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे अच्छी तरीका से कर सके। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो स्टडी रिलेटेड आप उस पर पूछ सकते हैं, या आप टेलीग्राम ग्रुप पे पर्सनली मैसेज करके भी आप कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज तैयार हैं आप लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का सोल्यूशन देखने के लिए? बताइए आप लोग तैयार हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का सोल्यूशन देखने के लिए? और जितना हो सके उतना क्वेश्चन और टोटल मैं क्वेश्चन कवर करने वाला हूं, तो जरूर देखिएगा बिल्कुल लास्ट तक। अब बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल वीडियो का स्किप कीजिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। और एक मत मैं आप लोग को पहले ही बता दूं कि आप लोग को जो एक्सरसाइज 3.3 है, इसका मैं आप लोगों को पहले आप लोग का जितना भी थ्योरी है वो सब मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं। आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, थ्योरी आप लोगों को मैट्रिक्स चैप्टर का समाप्त हो चुका है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 16 एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 हम लोग देखना शुरू करते हैं। चलिए हम लोग देखना शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोगों को स्क्रीन पे क्या है, ये देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 3.3 का। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोगों को एक्सरसाइज 3.3 का है स्टूडेंट कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। निम्नलिखित अभिव्यक्ति में प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात करे। यानी आप लोगों से ए डैश यानी ए या ए टी का मान पूछा जा रहा है, के पावर टी का। तो व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, मैं आप लोगों को व्युत्क्रम निकालने के लिए सिखा चुका हूं ना। मैं आप लोगों को व्युत्क्रम निकालने के लिए सिखाया हूं ना, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल आप लोगों को व्युत्क्रम निकालने के लिए सिखाए थे। व्युत्क्रम कैसे निकालते थे, तो व्युत्क्रम हम ऐसे निकालते थे कि अगर कोई हम लोगों का मैट्रिक्स ए है और इसमें कोई एलिमेंट है और हम चाहते हैं इसका व्युत्क्रम निकालकर क्या करेंगे कि हम लोग पंक्ति को और हम लोग स्तंभ को इंटरचेंज कर देंगे, करस्पॉन्डिंग यानी लगातार चेंज करेंगे। जैसे कि हम मान लीजिए कि अगर 2 into 2 का मैट्रिक्स है तो हम लोग को क्या करना होगा कि जो हम लोग को रो 1 और रो 2 को है उसको हम लोगों को चेंज कर देना है, किसमें, पंक्ति में चेंज कर देना है, यानी कॉलम में चेंज कर देना है, या हम लोगों को जो रो कॉलम है उसको हम लोगों को स्तंभ में इंटरचेंज कर देना है। उसी को हम लोग बोलते थे ट्रांसपोज, उसी को हम लोग बोलते थे व्युत्क्रम। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन द्वारा करवा रहा हूं, आप लोगों को थ्योरी में तो करवा ही चुका हूं, मैं निकाल रहा हूं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का व्युत्क्रम। देखिए तो मान लेते हैं ये जो हम लोगों को है, ये मान लेते हैं कि ए अभी हुआ है, तो इसको व्युत्क्रम को इसका ट्रांसपोज को कैसे दर्शाएंगे, तो इसका ट्रांसपोज को दर्शाएंगे हम ए इनवर्स से। और ये कितना हो जाएगा, जो हम लोगों को फर्स्ट हम लोगों को कॉलम है, इसको मैं फर्स्ट अगर रो में चेंज कर दूं तो हम लोगों को आसानी होगा, क्योंकि हम लोग को एक ही इसमें कॉलम है और एक ही इसमें हम लोगों को रो आएगा। अगर इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा हम लोगों को, तो आ जाएगा 5 1/2 -1। ये आ गया हम लोगों को पहला का आंसर। ये हम लोग क्या कर दिए, ये हम फर्स्ट का निकाल चुके ट्रांसपोज, फर्स्ट का हम लोग व्युत्क्रम निकाल चुके। निकालते हैं सेकंड का। देखिए सेकंड का मैं निकाल रहा हूं, सेकंड का व्युत्क्रम क्या आएगा, तो सेकंड का हम लोगों को व्युत्क्रम ट्रांसपोज आएगा। मान लेते हैं कि हम लोग को ये बी मैट्रिक्स है, कौन मैट्रिक्स है, ये हम लोगों को बी मैट्रिक्स में मान रहा हूं, तो बी मैट्रिक्स ये है। तो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आएगा, तो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आएगा क्या, हम लोगों को इसका भी करना होगा, रो को कॉलम में चेंज करना होगा, या कॉलम को आप जो रो में चेंज कर दिए, जो आप लोगों का मन है,
वो आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ा चुका हूं, थ्योरी आप लोगों को खत्म कर चुका हूं, मैं आप लोगों को बता दिया था कि ट्रांसपोज कैसे निकलता है या आप लोगों को व्युत्क्रम कैसे निकलता है, ये मैं आप लोगों को बता चुका था कैसे निकलता है। हम लोग क्या करते हैं व्युत्क्रम निकालने के लिए, हम लोग व्युत्क्रम निकालने के लिए क्या करते हैं, आपस में इंटरचेंज करते हैं, रोज को कॉलम में या कॉलम को रो में हम इंटरचेंज करते हैं। तो इंटरचेंज करेंगे तो बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है उसको मैं फर्स्ट रो में इंटरचेंज कर रहा हूं, क्योंकि जो फर्स्ट रो है वो हम लोग को इंटरचेंज होगा फर्स्ट रो में, और जो हम लोग को सेकंड कॉलम है वो हम लोग को सेकंड रो में इंटरचेंज होगा। तो ये कितना आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम को मैं चेंज करूंगा हम लोग फर्स्ट रो में, अब आप लोग चेंज कीजिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में या फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, वो सेम ही रहेगा, वो अलग होने वाला नहीं है। या आप मन है तो हम क्या करना, हमको मन है कि नहीं, हम क्या मन है कि हम कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, तो आप कॉलम इंटरचेंज कीजिए। नहीं है कोई स्टूडेंट का मन हो कि हम करेंगे रो को इंटरचेंज, तो आप रो को इंटरचेंज कीजिए, जिसको भी इंटरचेंज कीजिए आंसर आप लोगों को सेम ही आने वाला है, इनवर्स आप लोगों को सेम ही आने वाला, ट्रांसपोज आप लोगों को सेम ही आने वाला है। तो क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ मैं इंटरचेंज कर रहा हूं फर्स्ट कॉलम को, तो आएगा 1 2, और ये जो सेकंड कॉलम है उसको इंटरचेंज करेंगे तो -1, और ये 3 हम लोगों को आ जाएगा। थर्ड का मैं आंसर निकाल रहा हूं, देखिए थर्ड का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, देखिए थर्ड का मैं ट्रांसपोज निकाल रहा हूं, थर्ड का ट्रांसपोज मैं इस क्लास निकाल रहा हूं, देखिए थर्ड का ट्रांसपोज, थर्ड का ट्रांसपोज क्या आएगा बताइए। मान लीजिए कि जो सी मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज किससे दर्शाएंगे, इसको सी डैश से दर्शाएंगे या सी के पावर टी से दर्शाते हैं, आप लोगों को मैं सिखा चुका हूं। तो क्या आएगा, हम लोगों को मान लेते हैं कि जो फर्स्ट रो है उसको मैं फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज करूंगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, और आप लोगों को पता होगा कि हम रो को इंटरचेंज कर रहे हैं तो टोटल रो को इंटरचेंज करना होगा, अगर हम कॉलम को इंटरचेंज करें तो हम लोग को टोटल कॉलम का इंटरचेंज करना होगा, ये आप लोगों को पता होगा। तो मैं यहाँ पे रो को इंटरचेंज कर रहा हूं, तो फर्स्ट रो को मैं करूंगा किसमें, फर्स्ट कॉलम में, तो क्या आएगा -1 5 6, ये हम लोगों को सेकंड रो को करेंगे सेकंड कॉलम में, तो क्या आएगा √3 5 6, ये आएगा थर्ड कॉलम में जाएगा थर्ड रो, तो 2 3 -1 ये हम लोगों को आएगा इंटरचेंज करने पे। तो आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, बताइए कमेंट बॉक्स में, आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आप लोगों को एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा रहा है कि इफ ए बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स है एंड बी बराबर एक मैट्रिक्स है, देन वेरीफाई दैट, क्या प्रूफ करना है आप लोगों को, देन वेरीफाई दैट, पहला है कि ए प्लस बी का जो हम लोगों को निकलेगा ट्रांसपोज, हम लोगों को निकालेंगे वो होगा बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज के इक्वल, और दूसरा में आप लोगों को प्रूफ करना है कि ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज आएगा वो आएगा ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज के इक्वल होगा। या आप लोगों को हिंदी में मैं बोलूं तो क्या है कि अगर ए बराबर आप लोगों को मैट्रिक्स है और बी बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स है, तो सत्यापित करना है कि ए प्लस बी का जो व्युत्क्रम आएगा वो आएगा ए का व्युत्क्रम प्लस बी का व्युत्क्रम, और इसी में दूसरा में है कि ए का व्युत्क्रम ए माइनस बी का व्युत्क्रम बराबर ए का व्युत्क्रम माइनस बी का व्युत्क्रम आएगा। और ऐसा क्वेश्चन मैं एक बार नहीं बहुत बार करवाया हूं, ये क्वेश्चन शायद ये भी क्वेश्चन आप लोगों को शायद मैं करवाया हूंगा, लेकिन मैं आप लोग करवा रहा हूं तो मैं करवाता हूं। देखिए क्या दिया हुआ है, मैं लिखता हूं, देखिए सोल्यूशन में कर रहा हूं, पहला का सोल्यूशन मैं कर रहा हूं इस तरफ पहला का, इस तरफ मैं करूंगा दूसरा का सोल्यूशन, ये हिंदी और इंग्लिश एक ही है। देखिए तो क्या है, पहला में हम लोगों को प्रूफ करना है क्या कि ए प्लस बी का जो व्युत्क्रम इनवर्स होगा वो आएगा ए इनवर्स प्लस बी का इनवर्स, हम लोगों को आएगा इन्वर्टिबल। देखिए तो क्या आएगा हम लोगों को, देखिए हम लोग कर रहे हैं तो ए प्लस बी का इनवर्स क्या आएगा हम लोगों को, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं एलएचएस, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं एलएचएस, एलएचएस मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना, तो क्या आएगा ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का हम लोगों को व्युत्क्रम क्या आएगा बताइए आप लोग को क्या आएगा आप बता सकते हैं। तो a प्लस बी सबसे पहले मैं निकालूंगा, फिर उसका निकालूंगा ट्रांसपोज, तो क्या आएगा a प्लस बी कितना आएगा, क्योंकि हम लोगों को a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है ना, तो सबसे पहले मैं a प्लस बी निकाल रहा हूं, उसका फिर मैं ट्रांसपोज करूंगा, तो क्या आएगा a प्लस बी, तो a प्लस बी आएगा -1 -4 -5 2 + 1 3 3 प्लस -3 कितना आएगा -2, क्योंकि दोनों को ऐड कर रहे हैं, 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9
-2 + 1 कितना आएगा -1, 1 + 3 कितना आएगा 4 आएगा, 1 + 1 2। और कोई ऐसा भी स्टूडेंट नहीं ना जो आप लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स नहीं जानते हैं, कोई ऐसा भी स्टूडेंट नहीं ना जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जानते ही नहीं है। नहीं जानते हैं तो आप जाकर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखिए, मैट्रिक्स का टोटल लेक्चर देखिए, तब आप लोगों को ये समझ में आया कि मैं ऐड कैसे किया। और इसका जो मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या आएगा, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए फिर हम लोग क्या करना होगा कि हम लोग को जो ये रो है इसको कॉलम में इंटरचेंज कीजिए, या जो कॉलम है उसको आप रो में इंटरचेंज कीजिए। तो मैं यहाँ पे रो को इंटरचेंज कर रहा हूं, तो मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज करूं तो क्या आएगा, तो फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज करूंगा तो -5, ये जाएगा 3, ये आएगा हम लोगों को -2, और ये हम लोगों को जो सेकंड रो आएगा वो सेकंड कॉलम में जाएगा तो 6 9 9, और ये थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम में जाएगा तो -1 4 2। और मैं कैसे इंटरचेंज किया जो आप लोगों को पता है ना, मैं कैसे इंटरचेंज किया जो आप लोगों को पता है ना, आप लोग पढ़ाए हैं, मैं आप लोग को बता चुका हूं कैसे किए कि जो हम लोगों को रो था उसको मैं कॉलम में इंटरचेंज कर दिया परस्पर लगातार। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट रो को इंटरचेंज किए, फिर सेकंड रो को इंटरचेंज किए, फिर थर्ड रो को इंटरचेंज किए, तो स्टेज उसको किए फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम को थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो ये हम लोग को मिल गया, यानी a + b का हम लोगों को इनवर्स क्या हम लोगों को ट्रांसपोज ये मिला। अब हम लोगों को RHS में क्या है, तो RHS में हम लोगों को है A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज ना, तो मैं डायरेक्ट A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज मैं निकाल रहा हूं। देखिए यहीं पे तो A का ट्रांसपोज क्या आएगा, मतलब इसका ट्रांसपोज करना। तो आप लोग कुछ नहीं कीजिए कि इसका जो रो है उसको R1 को C1 में, R2 को C2 में और R3 को C3 में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या आएगा, ये आएगा -1, मैं इसको चेंज कर रहा हूं, R1 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं तो -1 2 3, R2 को मैं इंटरचेंज करूंगा तो 5 7 9, और R3 को मैं इंटरचेंज करूंगा C3 में तो क्या आएगा -2 1 1। और ऐसे ही B को भी मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या आएगा, B का ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या आएगा, B का व्युत्क्रम निकालेंगे तो क्या आएगा, तो बताइए B का व्युत्क्रम क्या आएगा हम लोगों को, तो B का व्युत्क्रम आएगा, मैं यहां भी मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, रो को जो हम लोग को पंक्ति है उसको मैं कर रहा हूं क्या में स्तंभ में इंटरचेंज, यानी रो को मैं कर रहा हूं किस में चेंज, रो को मैं कर रहा हूं कॉलम में चेंज। तो क्या आएगा -4, मैं R1 को चेंज कर रहा हूं पंक्ति 1 को तो क्या आएगा -4 1 -5, इसको मैं करूंगा तो 1, R2 को मैं कर रहा हूं पंक्ति 2 को मैं करूंगा किसमें स्तंभ 2 में करेंगे तो क्या आएगा 1 2 0, इसको भी इंटरचेंज करेंगे R3 को तो क्या आएगा 1 3 1। ये आएगा हम लोगों को क्या आ गया A' मतलब A का व्युत्क्रम प्लस B का व्युत्क्रम हम लोगों को ये आया। तो ये आया तो आएगा निकालने पे कितना आएगा ऐड करने पे, तो ये ऐड करने पे आएगा -4 -1 5 और -1 और ये 1 6 -2 और +1 आएगा कितना -1, और ये क्या है 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 + -3 कितना -5 कितना आएगा -2 9 + 0 9 और 1 + 1 आएगा 2। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया। यानी आप क्या किए, आप इसको प्रूव्ड कर दिए, वेरीफाई कर दिए पहला नंबर का। दूसरा नंबर का मैं जल्दी से कर रहा हूं, देखिए क्या आता है कि नहीं। A का क्या दूसरा में है कि A - B का ट्रांसपोज जो आएगा वो आएगा A का ट्रांसपोज -B का ट्रांसपोज, यानी A - B का व्युत्क्रम बराबर A का व्युत्क्रम -B का व्युत्क्रम आएगा। ये हम लोगों को बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं LHS मतलब क्या, LHS मतलब कि A - B का व्युत्क्रम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट यहां पे करूंगा दोनों का सब्ट्रैक्ट और इसके बाद मैं ट्रांसपोज निकालूंगा। दोनों का सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा -A में से घटाना है B को तो क्या आएगा, अभी सिर्फ आप ट्रांसपोज को छोड़ दीजिए, ट्रांसपोज का काम बाद में करेंगे। अभी सिर्फ हमें A - B करें तो क्या आएगा, A में से B घटेगा तो आ जाएगा -1 में से कितना घटेगा -4 घटेगा, यानी -1 में से -4 घटेगा तो आ जाएगा हम लोगों को 3 आ जाएगा। 2 में से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा। 3 में से सब्ट्रैक्ट होगा -5, देखिए 3 में से सब्ट्रैक्ट होगा -5 तो वो आ जाएगा हम लोगों को 8। वैसे ही 5 में से सब्ट्रैक्ट 1 होगा तो 4 आएगा।
7 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आएगा, 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 आएगा, -2 में से -1 सब्ट्रैक्ट होगा तो -3 आ जाएगा, 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो -2 आ जाएगा, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो हम लोगों को 0 आ जाएगा। ये हम लोगों को मिल जाएगा a - b। और इसका हम लोग को ट्रांसपोज, इसका व्युत्क्रम निकालना, तो व्युत्क्रम निकालने के बाद क्या आएगा, हम लोग कुछ नहीं करना है, रो को कॉलम में चेंज कर देना है। तो कर रहा हूं, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देना है। तो वह फर्स्ट पंक्ति है उसको मैं फर्स्ट स्तंभ में चेंज करूं तो क्या आएगा 3 1 8, और ये क्या आएगा, ये आएगा 4 5 9, और ये आएगा -3 -2 और 0। हम लोगों को ये LHS मिलेगा। और बताइए आप लोग को मजा पढ़ने में आ रहा है कि नहीं, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, मजा पढ़ने में आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और आप लोग को समझ में पूरी अच्छी तरीका से आ रहा होगा। देखिए हम लोग तो LHS निकालिए, RHS निकालते हैं। RHS में क्या है, तो RHS में है A का ट्रांसपोज -B का ट्रांसपोज, यानी A का व्युत्क्रम -B का व्युत्क्रम। तो मैं निकाल रहा हूं A का व्युत्क्रम, A का हम लोग निकाल रहे हैं व्युत्क्रम, तो क्या आएगा, वो आएगा हम लोगों को, ये मैं यहाँ इसका इंटरचेंज कर रहा हूं, यहाँ पे मैं निकाल भी चुका हूं, यही लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, दोनों को सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं यहीं से लिखता हूँ कितना कितना आया था जो, तो A बराबर आया था -1 5 -2 -1 +5 -2 का हमें A इनवर्स यहाँ पे निकाल देख सकते हैं, ये A इनवर्स है और ये हम लोग को B इनवर्स है। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 2 7 1 3 9 1 माइनस कितना है, -B इनवर्स है, यानी B ट्रांसपोज है, B ट्रांसपोज इनवर्स नहीं कर रहा हूँ, सॉरी। आप लोग इनवर्स अलग बात चीज होता है, IB इनवर्स का क्वेश्चन नहीं है। आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आएगा ना, उसमें इनवर्स का देखने को मिलेगा। अभी अगर मुंह से इनवर्स भी निकल जाएगा, क्योंकि मैं आप लोग को पिछला वीडियो में पढ़ा था इनवर्स, तो बार बार मुंह से निकाल रहा इनवर्स, तो आप समझिए कि सब बोल रहे थे ट्रांसपोज निकालने के लिए। तो देखिए क्या यहाँ पे आएगा, B ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, तो B ट्रांसपोज हम लोग को -4 1 1, और ये कितना है 1 2 3, ये कितना है -5 0 1 है। ये आएगा कितना, तो ये आ जाएगा हम लोगों को, देखिए क्या आ जाएगा, देखिए -1 और ये -4 ऐड होकर आ जाएगा 3, क्योंकि देखिए -1 -4 होगा, क्योंकि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आएगा कितना +3 आएगा। ये कितना आएगा, +5 -1 आएगा 4, -2 -1 आ जाएगा 3, 2 -1 आ जाएगा 1, 7 -2 आ जाएगा 5, 1 में से जाएगा -3 तो आ जाएगा -2, ये आएगा 3 देखिए 3 -5 होगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये 9 -0 9 और 1 -1 0। ये देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि LHS बराबर हम लोगों को RHS मिल गया, LHS बराबर हम लोगों को RHS मिल गया, यानी हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 वेरीफाई हो गया। और जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, ताकि आप लोगों को मैं टोटल क्वेश्चन में आप लोगों को जो है वो मैं खत्म करवा चुका हूं, इसलिए मैं आप लोग को ज्यादा बात नहीं बोल रहा हूं। चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्योंकि अगर नहीं जल्दी मैं करवाऊंगा तो आप लोगों को आज ये खत्म नहीं होगा स्टूडेंट, समझे। आज ये क्या होगा, तो आप लोग क्वेश्चन बच जाएगा, इसलिए मैं फर्स्ट में करवा रहा हूं। और देखिए क्वेश्चन 4 में क्या है, क्वेश्चन 4 में है कि इफ A, आप लोगों को A का ट्रांसपोज, A का व्युत्क्रम बराबर आप लोग को दिया हुआ है मैट्रिक्स, एंड B बराबर दिया हुआ है, देन वेरीफाई आप लोगों को प्रूफ करने के लिए बोल रहा है पहला में कि A + B का जो आएगा ट्रांसपोज वो आएगा A का ट्रांसपोज + B का ट्रांसपोज, आप लोगों को वेरीफाई मतलब प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। सेकंड में कि A - B का ट्रांसपोज आएगा वो आएगा A का ट्रांसपोज - B का ट्रांसपोज, यानी अगर A का ट्रांसपोज, A का हम लोग व्युत्क्रम बराबर आप लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है और B बराबर आप लोग को मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो सत्यापित करना है, यानी सिद्ध करना है क्या कि A + B का जो व्युत्क्रम आएगा वो आप लोगों को A का व्युत्क्रम + B का व्युत्क्रम आएगा, और दूसरा में हम लोगों को A - B का जो व्युत्क्रम आएगा वो आएगा A का व्युत्क्रम - B का व्युत्क्रम आएगा। ये आप लोगों को प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन करने का मतलब कि 1 + B का व्युत्क्रम बराबर A का ट्रांसपोज + B का ट्रांसपोज हम लोगों को प्रूफ करना, यही करना है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोगों को A का ट्रांसपोज दिया हुआ, देखिए यहाँ पे A का हम लोगों को क्या दिया हुआ है, A का हम लोगों को ट्रांसपोज दिया हुआ है, A का इनवर्स, A का हम लोगों को व्युत्क्रम दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है
3 4 -1 2 और 0 1। तो इसको मैं ए में अगर चेंज करूंगा तो क्या करूंगा, इसमें अगर इसको मैं ए में चेंज करूंगा, ये हम लोग को ट्रांसपोज है, तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रो को कॉलम में या कॉलम को आप रो में चेंज कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे जो कॉलम है हम लोगों को स्तंभ है उसको मैं रो में यानी पंक्ति में चेंज कराऊं। तो फर्स्ट कॉलम को मैं इंटरचेंज करूंगा फर्स्ट रो में, जो सेकंड कॉलम है जो सेकंड पंक्ति है उसको मैं सेकंड स्तंभ में चेंज करूंगा। तो करते हैं चेंज। तो फर्स्ट हम लोगों को कॉलम ये है तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 -1 0 और ये आ जाएगा 4 2 1, ये आ जाएगा। यानी हम लोग को ये बराबर ये है, ये डैश बराबर यानी ए इनवर्स बराबर आप लोग को ए का ट्रांसपोज दिया हुआ था। तो ए बराबर हम लोगों को ये है। हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, एलएचएस में देखिए, एलएचएस में हम लोगों को करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है ना। तो मैं निकाल रहा हूं, सबसे पहले a प्लस बी कर रहा हूं। यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, दोनों को ऐड कीजिए तो क्या आएगा, 3 का ऐड -1 के साथ तो आएगा 2, 2 का ऐड -1 के साथ तो आ जाएगा 1, 1 का ऐड 0 के साथ तो आ जाएगा 1, 1 का ऐड 4 के साथ तो आ जाएगा 5, 2 का ऐड 2 के साथ तो आ जाएगा 4 और 3 का ऐड 1 के साथ तो आ जाएगा 4 और इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या आएगा इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज हम लोगों को होगा, क्या करेंगे ट्रांसपोज निकालने के लिए, जो रो हम लोगों को है स्तंभ पंक्ति है उसको मैं क्या करूंगा कि हम लोग चेंज कर देंगे, किसमें, स्तंभ में हम लोग चेंज कर देंगे। तो जो हम लोगों को पंक्ति 1 है उसको मैं स्तंभ 1 में चेंज करूंगा, जो पंक्ति 2 यहाँ पे है उसको मैं स्तंभ 2 में चेंज करूंगा। क्यों करते हैं आप लोगों को मैं बता चुका हूं। आप लोग ऐसा ही है कि आप लोग बोल रहे हैं कि सर सिर्फ चेंज कर रहे हैं कुछ बता ही नहीं रहे हैं। मैं आप लोगों को पहले करवा चुका हूं, आज सिर्फ क्वेश्चन कराना है। आप लोगों को टोटल थ्योरी मैं मैट्रिक्स चैप्टर का व्यू चैप्टर का मैं पढ़ा चुका हूं, अभी मैं आप लोगों को सिर्फ थ्योरी पर क्वेश्चन करना है। तो मैं इसका निकाल रहा हूं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या आएगा, आ जाएगा 2 1 1 5 4 4, ये हम लोगों को आ जाएगा इसका ट्रांसपोज, एलएचएस में आ जाएगा। आरएचएस में क्या आएगा देखिए, तो आरएचएस में हम लोगों को आएगा, देखिए क्या आरएचएस में हम लोगों को क्या आएगा, तो आरएचएस में आएगा क्या है हम लोगों को, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज ना, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज यानी ए का व्युत्क्रम प्लस बी का व्युत्क्रम। तो क्या आएगा देखिए, तो देखिए क्या है हम लोगों को यहां पे, तो ए का ट्रांसपोज ये है और बी का ट्रांसपोज हम लोग को निकालना सबसे पहले होगा। तो मैं साइड में कर रहा हूं, बी का ट्रांसपोज मैं निकाल रहा हूं। देखिए बी का ट्रांसपोज यहीं पे मैं निकाल दूंगा, बी का ट्रांसपोज यहीं पे नहीं, मैं यहां पे निकाल दूं। देखिए बी का ट्रांसपोज हम लोग को निकालना है, तो बी का ट्रांसपोज निकालने का मतलब कि इसको हम लोग को ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या करेंगे, जो हम लोग का स्तंभ है उसको मैं कर रहा हूं पंक्ति में चेंज। तो क्या आएगा -1 2 1 और 1 2 3 आ जाएगा बी का ट्रांसपोज। अब क्या करना है हम लोगों को, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज ऐड करना है, यानी इस दोनों को ऐड करना है। ऐड करते हैं कितना आएगा, 3 का ऐड -1 के साथ तो आएगा 2 और कहां गया, और कहां गया यहां पे 4 का ऐड किसके साथ, 1 के साथ तो आएगा 5, -1 का ऐड किसके साथ, 2 के साथ तो आएगा +1, 2 का ऐड 2 के साथ तो आएगा 4, 0 का ऐड कितना किसके साथ, तो 0 का ऐड 1 के साथ तो आ जाएगा 1 और 1 का ऐड किसके साथ, 3 के साथ तो आ जाएगा हम लोगों को 4, यानी हम लोगों को ये मिल जाएगा क्या। अब देखिए तो एलएचएस और आरएचएस आपस में इक्वल है। आप लोग देखिए कि एलएचएस और आरएचएस आपस में इक्वल है, बिल्कुल इक्वल, यानी क्या किए हम लोग इसको वेरीफाई कर दिए, प्रूफ कर दिए। और ये इसका जो सेकंड पार्ट है ये रहा है, आप लोगों को SW इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को ऐसा 3 क्वेश्चन करवाया हूं। अभी मैं 2 क्वेश्चन पहले और 1 क्वेश्चन अभी करवाया हूं, 3 क्वेश्चन करवाया हूं। इसलिए क्या करना है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि इफ ए का जो है ट्रांसपोज वो आप लोगों को दिया हुआ है एंड बी मैट्रिक्स आप लोगों को दिया हुआ है, देन फाइंड ए प्लस बी, 2b का ट्रांसपोज आप लोगों से ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है। यानी आप लोगों को बोल रहा है कि यदि ए का ट्रांसपोज, ए का व्युत्क्रम आप लोगों को ये है और बी बराबर आप लोगों को मैट्रिक्स है, तो ज्ञात कीजिए ए प्लस 2b का कितना ट्रांसपोज कितना होगा, ट्रांसपोज कितना होगा, ये आप लोगों से ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है। चलिए ज्ञात करते हैं हम लोग। क्या ज्ञात करना हम लोग को, यही ज्ञात करना है ना कि a प्लस 2b का जो ट्रांसपोज आएगा वो कितना आएगा। तो सबसे पहले a प्लस 2b तो मैं निकाल लूं,
सबसे पहले मैं a प्लस 2b तो निकाल लूँ, वो कितना आता है उसका फिर मैं निकाल लूंगा ट्रांसपोज, उसका निकाल लूंगा व्युत्क्रम। देखिए मैं निकाल रहा हूं अपना काम। देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि सबसे पहले मैं यहीं पे मैं स्टार्ट करता हूं काम। देखिए ए मैट्रिक्स क्या है, मैं सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिख रहा हूं और ए मैट्रिक्स से नहीं दिया हुआ है, ए का हम लोग को ट्रांसपोज दिया हुआ है, इसको मैं ए में कन्वर्ट करना होगा, इसको ए में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। देखिए ए का ट्रांसपोज है वो कितना है -2 3 1 2। तो ए बराबर कितना आएगा, तो ए बराबर हम लोगों को ए का ट्रांसपोज निकालने के लिए रो या कॉलम को यानी पंक्ति और स्तंभ को इंटरचेंज करते हैं। तो हम लोग ए निकालने के लिए यहाँ पे ए से ए इनवर्स निकालने के लिए चेंज करते हैं। तो हम लोग एक बार और उसको चेंज कर देंगे तो हम लोग को ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि ए है उसका अगर हम ए बराबर आप लोगों को ए ऐसा नहीं, देखिए ए का ट्रांसपोज आया और ए का उसका भी अगर ट्रांसपोज किए तो वो फिर से हम लोगों को ए आ जाता है। ये आप लोगों को मैं बता चुका हूं, आप लोगों को मैं ये बता चुका हूं कि जैसे यहाँ पे अगर एक ट्रांसपोज है, इसका एक बार फिर से हम ट्रांसपोज कर देंगे तो वो हम लोगों को मिल जाएगा, ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, यानी ए मैट्रिक्स जो इसका ए मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम है उसका एक बार और व्युत्क्रम करेंगे तो वो हम लोगों को ओरिजिनल मैट्रिक्स आता है। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो यहाँ मैं वही कर रहा हूँ, एक बार इसको और कर रहा हूँ इंटरचेंज। तो क्या आएगा हम लोग को इंटरचेंज करने के बाद मैं यहाँ पे जो रोबन है उसको मैं रो C1 में चेंज कर रहा हूँ, यानी कॉलम 1 में चेंज कर रहा हूँ। तो क्या आएगा -2 3 और ये जो रो 2 है उसको मैं C2 में चेंज करूंगा तो 1 2 ये हम लोगों को ए मिल जाएगा। अब हम अपना काम करना शुरू करते हैं। हम लोग क्या करना है, a प्लस 2 भी करना है ना। ए बराबर कितना है, ए बराबर है -2 1 3 2 प्लस एक मैं आप लोगों को ऐसे करता हूं। देखिए प्लस कितना 2 इंटू बी, मैं डायरेक्ट बी जो मैट्रिक्स है उसमें मैं 2 से मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं। 2 से मल्टीप्लीकेशन करने का मतलब स्केलर नंबर यहाँ पे 2 है उससे मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो जो मैट्रिक्स हम लोगों को बी है उसके टोटल एलिमेंट के साथ 2 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं। अब मैं स्टार्ट में निकाल रहा हूं। देखिए 2b बराबर कितना आएगा 2 इंटू -1 0 1 2 आएगा और ये आएगा कितना, तो ये आएगा -2 0, क्योंकि टोटल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो -2 और 0 और 2 और 4 ये आएगा हम लोगों को। देखिए तो क्या आएगा -2 0 2 4 और इसका हम लोग को क्या करना है, निकालना है ट्रांसपोज। और स्टूडेंट ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना ये सब मैं करवा चुका हूं। 2 इंटू बी यानी स्केलर नंबर से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, किसी अदिश नंबर से किसी मैट्रिक्स में गुणन करते हैं कैसे, ये मैं आप लोग करवा चुका हूं, इसलिए मैं ऐसे लिखा। ऐसा नहीं बोलिए कि सर डायरेक्ट लिख रहा है, सर कुछ समझाते नहीं है। मैंने पहले ही बोल दिया है कि आप लोगों को मैट्रिक्स चैप्टर अबीहू चैप्टर जितना भी थ्योरी है मैं आप लोगों को सब पढ़ा चुका हूं और आप लोगों को सिर्फ उस पर क्वेश्चन करना है। यानी आप लोगों को टोटल थ्योरी में पढ़ा चुका हूं तो सिर्फ क्वेश्चन करना है। तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो यहाँ पे निकालना था 2b निकालना था, तो क्या करते कि 2 इंटू बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते और हम लोगों को मल्टीप्लाई करने पर कैसे मल्टीप्लाई होता है, तो बी में जितना भी एलिमेंट है किसी स्केलर नंबर या किसी सदिश नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट होता है उसके साथ वो स्केलर नंबर आप लोगों को सदिश संख्या से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस मैट्रिक्स में कितना से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे सदिश संख्या स्केलर नंबर 2 है तो यहाँ से 2 से सब एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हम लोग को मिल जाएगा ये। और हम लोग को करना था a प्लस 2b, तो हम लोगों को ये आ गया और ये कितना आ जाएगा हम लोगों को ऐड करने पे, तो ये ऐड होगा तो आ जाएगा -2 का ऐड -2 के साथ तो आ जाएगा -4, 1 का ऐड 0 के साथ तो आएगा 1, 3 का ऐड 2 के साथ तो 5 और 2 का ऐड 4 के साथ तो 6 और इसका हम लोगों को ट्रांसपोज निकाला। यही करना था ना हम लोगों को। और ये कितना आएगा, इसका हम लोगों को व्युत्क्रम निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना आएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो रो है उसको मैं कॉलम में चेंज कर रहा हूं, यानी R1 है उसको मैं कॉलम C1 में चेंज करूंगा, जो C1 जो हम लोगों को R2 है उसको मैं C2 में चेंज करूंगा। तो क्या आएगा हम लोगों को, R1 को मैं चेंज कर रहा हूं C1 में, तो क्या आएगा -4 1 और ये 5 6 और यही हम लोगों को क्या हो जाएगा आंसर। यही हम लोगों को क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग बताइए समझ में आया कि नहीं। समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग नहीं पढ़े होंगे तब आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा और उसके लिए आप लोगों को फिर से पढ़ना होगा तब आप लोगों को समझ में आएगा। एक बात आप ध्यान दीजिए।
चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जो देखिए स्टूडेंट 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन में फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का जो हम लोगों को ट्रांसपोज आएगा वो है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये आप लोगों को वेरीफाई करना है इस दोनों क्वेश्चन के लिए, यानी ए तथा बी अभिहु के लिए सत्यापित करें कि ए अभिहु और इंटू बी अभिहु का जो परिवर्त आएगा वो हम लोगों को बी अभिहु इंटू ए अभिहु का परिवर्त आएगा, जहां आप लोगों को दिया हुआ है 2 क्वेश्चन। और सॉरी स्टूडेंट इस बात के लिए कि आप लोगों को ना मैं हिंदी में जो बोला आप लोगों को व्युत्क्रम बोल रहा था। आप लोगों को मैं पिछला क्लास में व्युत्क्रम पढ़ाया था, इसलिए आप लोगों को मुंह से बार बार व्युत्क्रम आ रहा था, लेकिन मैं अभी आप लोगों को कैमरा ऑफ किया तो मुझे लगा कि आप लोगों को व्युत्क्रम नहीं, ये हम लोगों को इसको जब ये रहता है तो इसको हम बोलते हैं क्या, अभिहु का परिवर्त बोलते हैं, बल्कि व्युत्क्रम नहीं। तो जो स्टूडेंट वीडियो को देख रहे होंगे उसके लिए सॉरी कि आप लोगों के लिए बार बार मुंह से निकल रहा था क्या, व्युत्क्रम निकाल रहा था। मेन बात वहां बोलना चाहिए था हम लोगों को परिवर्त। इसके लिए आप लोगों को सॉरी मेरे तरफ से, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। देखिए अब मैं इस क्वेश्चन को शुरू कर, इस क्वेश्चन से मैं आप लोगों को सही से करवा रहा हूं। देखिए क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है ए तथा बी अभिहु के लिए सत्यापित करें कि ए इंटू बी अभिहु का जो परिवर्त आएगा वो आएगा बी अभिहु का परिवर्त इंटू ए अभिहु का परिवर्त, जहां आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए क्या आएगा, पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन बराबर क्या दिया हुआ है, ए बराबर आप लोगों को दिया हुआ है 1 - 4 और 3, और बी क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है आप लोगों को -1 2 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं ए और क्या हम लोग को सॉल्व क्या करना है, हम लोगों को सॉल्व करना है कि ए इंटू बी अभिहु का जो ट्रांसपोज आएगा वो आएगा क्या, बी अभिहु का ट्रांसपोज इंटू ए अभिहु का ट्रांसपोज आएगा। तो मैं LHS सॉल्व कर रहा हूं, यानी हम लोगों को प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि जो ए अभिहु है इंटू बी अभिहु का जो परिवर्त आएगा वो आएगा बी अभिहु का परिवर्त इंटू ए अभिहु का परिवर्त आएगा। यह हम लोगों को सिद्ध करना है। तो मैं कर रहा हूं, सबसे पहले LHS में क्या करेंगे, ए इंटू बी अभिहु का निकालेंगे ट्रांसपोज, यानी ए इंटू बी अभिहु का निकालेंगे परिवर्त। तो ए इंटू बी अभिहु सबसे पहले मैं कर लूं, उसके बाद में हम इसका निकालेंगे परिवर्त। तो सबसे पहले मैं ए इंटू बी अभिहु तो कर लूं, और ए इंटू बी अभिहु आएगा कितना, तो मैं देखता हूं। देखिए कितना आता है, जो ए अभिहु कितना है -1 4 3, बी अभिहु कितना है, बी अभिहु -1 2 1, और इसका हम लोगों को क्या करना है, इसका हम लोगों का परिवर्त यानी इसका निकालना है ट्रांसपोज। तो मैं सबसे पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उसके बाद मैं निकालूंगा परिवर्त, उसके बाद मैं निकालूंगा ट्रांसपोज। तो क्या आएगा, देखिए 1 का मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ तो -1, उसके बाद किसका मल्टीप्लीकेशन, 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो आएगा यहाँ पे 2, 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो आएगा 1, -1 का मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ, -4 का मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ कितना आएगा। और मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन अगर हम निकाल रहे हैं A11 निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट अभिहु है इसका जो हम लोग को फर्स्ट हम लोगों को क्या है, फर्स्ट पंक्ति का जो फर्स्ट अवयव है उससे को मल्टीप्लाई क्या उसके साथ किसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हम लोग करते हैं मल्टीप्लीकेशन किसी मैट्रिक्स का। तो क्या करते हैं कि जो फर्स्ट, सबसे पहले किसके साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट हम लोगों को स्तंभ है, रो है, उसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ, और जो जो अवयव रहता है उसके साथ मैं प्लस का मैं साइन दे देता हूं। और वैसे ही मैं निकाल रहा हूं था क्या, मैं यहां पे निकाल रहा था A1 में, तो मैं क्या करता कि जो फर्स्ट हम लोगों को रो है फर्स्ट मैट्रिक्स का, उसका मल्टीप्लीकेशन सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ किया, और तो कोई एलिमेंट है नहीं तो आगे दूसरा मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। उसका मैं निकाला क्या, A12 निकाला। तो क्या करेंगे, किया हम लोग कि मैं ये किया कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका जो फर्स्ट हम लोगों को रो है उसका मल्टीप्लीकेशन किया सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड स्तंभ के साथ। वैसे ही किया, आप लोगों को मैं बता भी चुका हूं कैसे मल्टीप्लीकेशन होता है। तो आप लोगों को आई होप ये मैं इतना लिखा हूं तो आप लोगों को समझ में इतना आया होगा। उसके बाद क्या आएगा, -4 का मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ तो आएगा 4, -4 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो आएगा -8, -4 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो 4, 3 का मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ तो -3, 3 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो 6, और 3 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो आएगा 3। और ये हम लोग को इसका निकाल करना है, परिवर्त निकालना है, इसका हम लोग को ट्रांसपोज निकालना है।
आएगा कितना ट्रांसपोज, तो हम लोग को उसका ट्रांसपोज जो आएगा वो कितना आएगा, मैं लिखता हूं देखिए, इसका ट्रांसपोज करने पे क्या आएगा, हम लोगों को परिवर्त निकालने पे क्या आएगा, जो पंक्ति है उसको मैं क्या करूंगा, हम लोग ये जो पंक्ति है हम लोगों को है उसको मैं कर रहा हूं स्तंभ में चेंज, तो क्या आएगा हम लोगों को आ जाएगा -1 2 1, और ये कितना आएगा, आ जाएगा 4 8 4 -8 4, और जो हम लोगों का पंक्ति 3 है उसको मैं, रो जो 3 है उसको मैं कर रहा हूँ रो कॉलम 3 में, तो कितना आएगा -3 6 8 आना चाहिए कॉलम 3 में, -3 6 8 आना चाहिए हम लोगों को कॉलम 3 में। यानी हम लोग क्या किए कि A इंटू बी का हम लोगों को, और उसका परिवर्त इंटू A, यानी A इंटू बी मैट्रिक्स था उसका हम निकाल चुके क्या, तो उसका हम लोग निकाल चुके परिवर्त, हम लोग निकाल चुके यानी ट्रांसपोज निकाल चुके, और LHS हम लोगों को हो गया। RHS कितना आएगा देखिए, तो RHS कितना आएगा बताइए, मैं LHS तो निकाल चुका, RHS कितना आएगा, RHS में क्या करना है हम लोगों को, तो RHS में हम लोगों को करना है कि B मैट्रिक्स है उसका हम लोगों को परिवर्त इंटू A मैट्रिक्स का परिवर्त करना है। तो करते हैं, कितना करते हैं, सबसे पहले मैं B मैट्रिक्स का परिवर्त निकाल रहा हूं, तो B मैट्रिक्स का परिवर्त क्या आएगा, B मैट्रिक्स का जो परिवर्त आएगा वो कितना आएगा, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ B मैट्रिक्स का परिवर्त कितना आएगा। B मैट्रिक्स हम लोगों को ये है, इसका परिवर्त निकालेंगे तो यहाँ तो केवल और केवल एक ही हम लोगों को रो है, केवल और केवल एक ही स्तंभ है, पंक्ति है, तो इसको क्या होगा कि ये एक स्तंभ में चेंज हो जाएगा। यानी B का जो परिवर्त होगा वो हम लोगों को इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे किस में चेंज, तो इसको हम करेंगे स्तंभ में चेंज, तो कितना आएगा, आ जाएगा -1 2 1 आ जाएगा। ये हम लोगों को आ गया B का परिवर्त। A का परिवर्त कितना आएगा, तो A का परिवर्त हम लोग करेंगे, तो ये तो हम लोगों को केवल एक स्तंभ है, इंटरचेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हम लोग को एक पंक्ति में है, स्तंभ में है, तो हम लोग को ये एक पंक्ति यानी एक कॉलम है, तो ये हम लोग को एक रो में आ जाएगा। तो क्या आएगा हम लोगों को, ये आ जाएगा 1 -4 और 3, ये हम ऐसे नहीं दिख रहा है आप लोगों को, मैं फिर से छोटा करके मैं इसको लिख रहा हूं सही से, देखिए हम लोग को निकालना क्या है, B का परिवर्त इंटू A का परिवर्त ना। B का परिवर्त कितना आया था, तो B का परिवर्त आया था -1 2 1, और A का परिवर्त कितना आया, तो A का परिवर्त हम लोगों को आया, A का परिवर्त कितना आया, देखिए A का परिवर्त कितना आया था, तो A का परिवर्त हम लोगों को आया 1 -4 और 3 हम लोगों को ये आया। कुछ गलत किए क्या, हाँ बिल्कुल गलत किए, देखिए B इंटू A का परिवर्त था ना, तो B का परिवर्त हम लोगों को इसका परिवर्त निकाले तो कितना आएगा, -1 2 1 ये आएगा ना, और इसका परिवर्त क्या आएगा, तो इसका परिवर्त हम लोग को आएगा 1 -4 और 3 हम लोग को इसका परिवर्त आएगा। चलिए मैं कर रहा हूं, तो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो आएगा, -1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। फिर उसके बाद -1 का मल्टीप्लिकेशन -4 के साथ तो +4 आ जाएगा। -1 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ तो कितना आएगा, -3 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 2 का मल्टीप्लिकेशन -4 के साथ तो माइनस कितना 8, 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ तो 6, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 1 का मल्टीप्लिकेशन -4 के साथ तो -4, और 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ तो 3, यानी हम लोगों को ये आ गया B का परिवर्त इंटू A का परिवर्त, यानी B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज हम लोगों को ये मिल गया। तो ये मिल गया, तो आप देख सकते हैं कि LHS और RHS आपस में इक्वल है। आप दोनों का देख कर बताइए कि LHS और RHS आपस में इक्वल है, बताइए आप लोग, कुछ गलत तो नहीं किए हैं स्टूडेंट, देख लीजिए, क्योंकि आप लोग मुझे देखिएगा, देखिए यहाँ पे -1, यहाँ पे 4, यहाँ पे -3, यहाँ पे 2, यहाँ पे -8, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे -4 है, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 8 है, यानी कुछ ना कुछ तो कहूँ ना कहूँ गलत हम लोग जरूर किए। कहाँ गलत किए, जो मैं देख लेता हूँ एक सेकेंड। ये हम लोगों को इसका परिवर्त निकालने के बाद -1 2 1, और इसका परिवर्त निकालेंगे तो -1 -4 3, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कितना आएगा, ये आ जाएगा हम लोगों को -1, ये आ जाएगा कितना +4, और ये आ जाएगा -3, बिल्कुल सही है, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा -8, और ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा कितना -4, और ये आ जाएगा हम लोगों को 3, बिल्कुल सही है। यानी मैं इधर ही कुछ गलत किया हूं, देखिए कहां पे गलत किया हूं, देखिए तो आप लोग मैं कहां पे गलत किया, ये आप लोग देखिए। A बराबर क्या था, तो A बराबर मैं निकाल रहा हूं, ट्रांसपोज निकाला था, A बराबर है 1 -4 3, और यहाँ पे है B बराबर -1 2 1 है, और A इंटू B का हम लोग परिवर्त निकाले तो हम लोगों को प्रूफ कितना करना, तो B का परिवर्त इंटू A का परिवर्त प्रूफ करना, यानी B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज प्रूफ करना है। तो क्या आएगा हम लोगों को,
हम लोग एलएचएस कर रहे हैं तो ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल, तो ए मैट्रिक्स कितना था, तो ए मैट्रिक्स 1 माइनस 4 3 और ये था -1 2 1, मल्टीप्लीकेशन किए तो -1, ये आएगा 2 और ये आएगा हम लोगों को 1, ये आएगा माइनस कितना +4, ये आएगा -8 और ये आएगा -4। देखिए ये आएगा हम लोगों को, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा तो -4 होगा ना, तो हम लोगों को कितना होगा, हम लोगों को ये होगा -4 होगा, बिल्कुल सही है। इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो -3, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो 6 और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ -3, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो 6 और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो 3। अब देखिए अब सही कुछ हुआ, इसका फिर परिवर्त निकालेंगे तो क्या आएगा, परिवर्त निकालने के बाद क्या आएगा आप देखिए, तो परिवर्त निकालने के बाद हम लोग को आएगा क्या, मैं R1 को चेंज कर रहा हूँ, रो स्तंभ 1 को चेंज कर रहा हूँ, पंक्ति 1 को मैं चेंज कर रहा हूँ स्तंभ 1 में, तो क्या आएगा -1 2 1, बिल्कुल सही है। ये आएगा 4, ये आएगा -8 और ये आएगा आप लोग को -4, यहाँ पे आएगा ये आएगा -3, ये 6 और ये आएगा हम लोगों को 3। अब आप देख सकते हैं कि LHS और RHS आप लोगों को बिल्कुल सही हो गया, वहाँ पे मिस हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करने में मैं गलत हो गया था। ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है, आता है स्टूडेंट, लेकिन क्या हो जाता है कि थोड़ा सा छूट गया तो वो आप लोगों को से भी मिस्टेक हो जाता है, वो मिस्टेक हो गया था। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया, बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है स्टूडेंट बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है स्टूडेंट कि इफ ए बराबर आप लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन आप लोगों को प्रूफ का, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए बराबर आप लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन वेरीफाई करना है कि ए का ट्रांसपोज यानी इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज आएगा और इनटू ए मैट्रिक्स करेंगे तो वो हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। यानी हम लोगों को सिद्ध करना है कि अगर ए बराबर आप लोगों को मैट्रिक्स है तो सिद्ध करें कि ए का परिवार इस मैट्रिक्स का परिवार और इनटू ए मैट्रिक्स करेंगे तो वो हम लोगों को इकाई अभिव्यक्ति आएगा। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। और दूसरा क्वेश्चन में हम लोगों को सिद्ध करना है कि जब आप लोगों को ये मैट्रिक्स रहे तो भी आप लोगों को ए का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू ए करेंगे तो आई आ जाएगा, यानी इकाई अभिव्यक्ति आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। या आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन में आप लोगों को वही क्वेश्चन, सिर्फ आप लोगों को डाटा चेंज है। तो मैं क्या करता हूं, इसमें एक का मैं क्वेश्चन करवा देता हूं और इसका मैं सोल्यूशन आप लोगों को पहले करवाया था, तो इसलिए मैं आप लोगों को एक देता हूं। पहला क्वेश्चन में एक डालू है, दूसरा का मैं सोल्यूशन यहाँ पे करवा रहा हूँ, जो स्टूडेंट नहीं देखे होंगे उनको ये समझ में आ जाए तो दूसरा मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है वो खुद से आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ ए बराबर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा दिया हुआ है। तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, तो हम लोगों को प्रूफ करना है कि ए का ए मैट्रिक्स है उसका हम लोगों को परिवर्त इनटू ए मैट्रिक्स बराबर आई आएगा, यानी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू ए मैट्रिक्स बराबर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो मैं एलएचएस से शुरू करता हूं और आरएचएस तो हम लोगों को पता है कि आरएचएस कितना आना चाहिए, आरएचएस मतलब आना चाहिए 0 1 1 0, क्योंकि हम लोग को 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, तो 2 इंटू 2 का ही हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। यानी हम लोग को आना चाहिए सिद्ध करने पे 1 0 0 बनाना चाहिए। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी इस मैट्रिक्स का परिवर्त करेंगे और इनटू ये मैट्रिक्स करेंगे तो ये हम लोग को आना चाहिए। मैं आप लोग को पहले ही बता दिया। देखिए तो करते हैं हम लोग, ए मैट्रिक्स है उसका मैं निकाल रहा हूं परिवर्त। तो ए मैट्रिक्स का परिवर्त क्या आएगा, तो ए मैट्रिक्स का परिवर्त निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखिए ए मैट्रिक्स का परिवर्त क्या आएगा, तो यहां पे हम लोगों को रो है उसको मैं कॉलम में चेंज करता हूं। तो क्या आएगा, हम लोगों को आ जाएगा फर्स्ट रो चेंज होगा, फर्स्ट कॉलम में तो आएगा साइन अल्फा और ये आएगा कॉस अल्फा। उसी तरीके से जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम में चेंज होगा तो आएगा माइनस कॉस अल्फा और आएगा ये साइन अल्फा। ये हम लोगों को ये आएगा, देखिए ए का हम लोगों को ये परिवर्तन निकाले इनटू ए मैट्रिक्स करेंगे, यानी ए मैट्रिक्स तो हम लोग को दिया हुआ है, मैं अब कर रहा हूं एलएचएस में निकाल रहा हूं। एलएचएस में क्या करना हम लोगों को, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी ए मैट्रिक्स का परिवर्त इनटू ए मैट्रिक्स बराबर हम लोगों को यही था एलएचएस। तो मैं कर रहा हूं। तो ए मैट्रिक्स का परिवर्त कितना है, ए मैट्रिक्स का परिवर्त, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आया वो आया साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इंटू आया साइन अल्फा। ये हम लोगों को आया ए मैट्रिक्स का परिवर्त आया था। और ए मैट्रिक्स कितना है, तो ए मैट्रिक्स हम लोगों को है साइन अल्फा
कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और क्या है साइन अल्फा। ये हम लोगों को a बराबर दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए साइन अल्फा का मल्टीप्लिकेशन साइन अल्फा के साथ तो क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और माइनस कॉस अल्फा का मल्टीप्लिकेशन माइनस कॉस अल्फा के साथ तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन अल्फा का मल्टीप्लिकेशन कॉस अल्फा के साथ तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और माइनस कॉस अल्फा का मल्टीप्लिकेशन साइन अल्फा के साथ तो क्या आएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये हम लोगों को आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा कॉस अल्फा का मल्टीप्लिकेशन साइन अल्फा के साथ तो क्या आएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और साइन अल्फा का मल्टीप्लिकेशन कॉस अल्फा के साथ तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और उसके बाद किसका मल्टीप्लिकेशन कॉस अल्फा का मल्टीप्लिकेशन कॉस अल्फा के साथ, और साइन अल्फा का मल्टीप्लिकेशन साइन अल्फा के साथ प्लस के साइन के साथ, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और ये आएगा कितना, तो आएगा देखिए कॉस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा 1, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आ जाएगा हम लोगों को 0। ये आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, हम लोग को ये भी 0 मिल जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा मिल गया हम लोगों को 1, यानी हम लोगों को ये मिल गया RHS, यानी क्या हो गया हम लोगों को ये प्रूव हो गया। इसी में जो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन करके आप लोगों को बताना है कि आप लोगों से इसका सॉल्यूशन हुआ कि नहीं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी ना स्टूडेंट आप लोगों को 6 क्वेश्चन और है, और आज आप लोगों को खत्म नहीं होगा, वो आप लोग का भी 1 घंटा और समझ लेगा, वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 2 घंटा का वीडियो हो जाएगा, और आप लोग उतना देखिएगा नहीं। तो क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 से जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे देखिए, और क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका सॉल्यूशन मैं क्या करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करूंगा। आज के लिए इतना ही था फ्रेंड। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।